सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो 7वीं कक्षा का टॉपिक है जिसका नाम है ताल। तो बच्चों, ताल को समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ या एक आपके आगे उदाहरण देना चाहती हूँ। आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग करके भी देख सकेंगे उसको। देखिए, मैं आपके आगे आपको ताली बजाकर दिखा रही हूँ। 2 बार ताली बजाया जाएगा, 2 बार ताली का एक राउंड होगा। एक बार ताली अलग तरीके से बजाई जाएगी और एक बार ताली अलग तरीके से बजाई जाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ताली के अंदर जो गैप आ रहा है वो बराबर मात्रा में आ रहा है। ठीक है, कि जब मैंने सपोज मैंने पहले राउंड में 5 ताली बजाई और दूसरे राउंड में भी मैंने 5 या 6 ताली बजाई, तो आपको ये देखना है कि कौन से राउंड में जो आपकी ताली जो बज रही है वो इक्वल गैप में बज रही है। मैं शुरू करती हूँ। ये हुआ हमारा फर्स्ट राउंड। अभी मैं सेकंड राउंड शुरू कर रही हूँ। ये था हमारा सेकंड राउंड। तो बेटा, आप लोगों को मैं ये समय दे रही हूँ कि आप सोचें कि कौन से राउंड के अंदर आपको ये लगा कि जो ताली के बजाने के बीच का समय था वो बराबर था। आप लोगों को सोचना है ये, या आप बजाकर भी देख सकते हैं। एक निश्चित अंतराल पर आपको देखना है कि कौन से के अंदर आपको इक्वल समय लग रहा था और कौन से के अंदर आपका जो समय का जो अंतराल था वो कम और ज़्यादा था। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो बराबर जो गैप था वो कौन से में था, वो फर्स्ट राउंड में था, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी चीज़ अच्छी कब लगती है, जब वो क्या हो, प्रॉपर उसके बीच में जो गैप हो वो इक्वल हो। सपोज अगर कोई गाना हम लेते हैं तो बेटा, गाना कितना भी सुरीला क्यों ना हो, वो अच्छा हमें कब लगेगा, जब वो ताल में हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ताल के बारे में बात कर रहे हैं। ताल क्या होती है? देखिए, ताल क्या होता है, जो गाने में, बजाने में और नाचने तीनों में ही प्रयोग की जाती है। तीनों में क्या है, जो तीनों पर अंकुश लगाती है। अंकुश किस सेंस में कि तीनों को जो गाने का, बजाने का, नाचने का जो प्रोसेस है, उनकी गति को जो मापती है, उनकी गति को जो मापने का जो पैमाना होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। क्या कहलाता है? ताल। गायन, वादन और नृत्य तीनों की गति को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, या मतलब जैसे कि गति कैसे, कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो गाना हमेशा ही क्या होगा, सुरीला होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका ताल में भी होना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं घड़ी का। अब देखिए, घड़ी क्या करती है, अगर हम ध्यान से, या रात के समय में हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है तो टिक टिक की आवाज़ हमें आती रहती है। तो घड़ी की जो चाल है, घड़ी की जो ये टिक टिक की जो आवाज़ है, उसमें भी क्या है, ताल है। क्योंकि वो क्या करती है, एक टिक की आवाज़ और दूसरे टिक की आवाज़ के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो आप घड़ी की टिक टिक से भी क्या है, ताल का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपकी क्लास में जो ताल का टॉपिक है वो, वैसे आपने 6ठी क्लास में भी ताल की बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। ताल को क्या होता है, ताल को बजाया जाता है। ताल को क्या किया जाता है, ताल को बजाया जाता है। और ताल को बजाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो ताल बजाने से पहले, मतलब ताल को क्या हम हाथों पे बजाना सिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किन किन चीज़ों का ताल को बजाने में या ताल को लिखने में यूज़ होता है, क्योंकि आपको ताल को लिखना भी आना चाहिए। पेपर में आप लिख कर ही दिखाएंगे, और जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको ताल को बजा कर दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ताल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे ताल में क्या होती है, मात्रा होती है। हमारी ताल अलग अलग मात्राओं की होती है। कुछ तालें
8 मात्राओं की होती हैं, कुछ 7 मात्राओं की, कुछ 6 मात्राओं की, कुछ 10 मात्राओं की, 12 की, 12 की, 14 की, 16 मात्रा की, 13 की नहीं है। तो कुछ इस तरीके से, हो सकता है 13 तालों की भी कोई ताल हो। कुछ इस तरीके से अलग अलग मात्राओं की क्या होती है, अपनी अलग अलग ताल होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मात्रा। ताल के अंदर 3 चीज़ें यूज होगी, कौन कौन सी? सबसे पहले हम लिखेंगे मात्रा, उसके बाद बोल, उसके बाद क्या लिखेंगे? चिन्ह लिखते हैं। अब मात्रा क्या होगी? जैसे कोई भी ताल है, सपोज हम दादरा ताल की बात कर रहे हैं, 6 मात्रा की ताल है, तो हमें कितनी मात्रा यूज करनी है? 6 मात्रा यूज करनी है। तो मात्रा क्या होती है? जितनी मात्राओं का प्रयोग होगा उतनी ही मात्राएं हमें बजाने में और लिखने में प्रयोग करनी है। उसके बाद आता है बोल। बोल क्या होता है? जिन मात्राओं पर हम जो चीज़ बजाएंगे, वो बजाने के लिए उनके साथ जो बोल हम बोलेंगे, वो बोल क्या होते हैं? आपके बोल होते हैं। जैसे तबले पर ताल अक्सर किस पर बजाई जाती है? तबले पर बजाई जाती है, तो वो तबले पे वो बोल बजाए जाते हैं। और जब हम ऐसे इस तरीके से बजाकर दिखाएंगे तो हम जो बोल हैं उनको गाकर बताएंगे और उसी मात्रा पर गाएंगे जिस मात्रा पर वो जो बोल बोला गया है। हमें ये ध्यान रखना है कि पहली मात्रा पे कौन सा बोल आया। बोल किस तरीके के होते हैं? जैसे धा होता है, धिन होता है, तिन होता है, धा फिर से रिपीट भी हो सकता है, तिरकिट भी होता है, किट भी होता है, धा। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं? बोल होते हैं। उसके बाद हम जिक्र करते हैं चिन्ह का। चिन्ह क्या होते हैं? निशान होते हैं। तो चिन्ह किस चीज़ के चिन्ह होते हैं? देखिए, चिन्ह मात्रा के अंदर, ताल के अंदर जो आपके चिन्ह यूज होंगे वो कौन कौन से चिन्ह यूज होते हैं? एक तो आपका क्रॉस का चिन्ह यूज होता है। सबसे पहला चिन्ह होता है क्रॉस, जिसको हम क्या कहते हैं? सम। क्या कहते हैं बच्चों? सम कहते हैं। सम क्या होता है? देखिए, सम हमेशा पहली शुरू में, सबसे शुरू में जो मात्रा होगी उसके ऊपर ताली के लिए यूज होता है। किसके लिए? अगर हमें ताल में ताली बजानी है तो पहली मात्रा पर हमेशा ही क्या होगा? सम होगा। सम हो गया। उसके बाद आता है खाली। बाद में आपको डिटेल से अच्छे से बताया जाएगा। देखिए, खाली क्या होता है? खाली को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है? हाथ को हवा में हिलाना होता है। जैसे सम के लिए मैंने ताली का प्रयोग किया, उसी तरीके से खाली के लिए मैंने हवा में हाथ को हिला दिया। खाली के लिए हमने क्या किया? हवा में हाथ को हिला दिया। सम के लिए हमने क्या किया था? चिन्ह मैंने बताया। खाली के लिए क्या होता है? ताली के लिए क्या होता है? सम के लिए क्रॉस का चिन्ह होता है। गुना का जो निशान हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज होता है? सम के लिए यूज होता है। और खाली के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है वो जीरो। जीरो का मतलब हम क्या समझते हैं? अकेली जीरो की कोई खाली होता है, वो शून्य होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जीरो किसके लिए यूज किया जाता है? खाली के लिए यूज किया जाता है। फिर से बता रही हूँ, सम के लिए बेटा यूज किया जाएगा आपका क्रॉस का चिन्ह। इस तरीके से क्रॉस होगा। और आपकी जो खाली है उसके लिए जीरो को यूज किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका आता है ताली। अब देखिए, सम के अंदर भी ताली ही बजी थी और ताली एक अलग से भी हम कुछ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं आपको। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा, सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका जो सम है वो हमेशा कौन सी मात्रा पर रहेगा? पहली मात्रा पर रहेगा। पहली मात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी मात्रा पर अगर हम ताली बजाते हैं तो वो क्या कहलाएगी? ताली कहलाएगी। सम सिर्फ कौन सी मात्रा पे होगा? पहली मात्रा पे। सपोज मैंने पहली मात्रा पर मैंने ताली बजानी है तो वो क्या कहलाएगा? मेरा सम कहलाएगा। लेकिन अगर मुझे वही ताली चौथी और छठी मात्रा पर भी बजानी है तो वो मेरी क्या कहलाएगी? सम नहीं कहलाएगी, वो ताली कहलाएगी। ठीक है। जैसे कि, और इसके लिए हमारा जो निशान यूज होता है, जो चिन्ह हम यूज करते हैं, वो सम के अलावा जब पहली ताली जो यूज हुई उसके नीचे 2 लिखा जाएगा। उसके बाद अगर अगली ताली यूज हो रही है 3 लिखा जाएगा। उसके बाद अगर अगली ताली यूज हो रही है 4 लिखा जाएगा। इस तरीके से जितनी भी ताली एक ताल में यूज हो रही हैं वो उसी को क्रम अनुसार हम 1 2 3 4, एक तो सम का हो गया,
2 3 4 5 6 इस तरीके से उसको अपना नंबर दे देंगे। लेकिन याद रखें, खाली के अंदर सपोज एक ताल के अंदर 2 खाली आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं कि यदि एक ताल के अंदर 2 खाली आ जाते हैं तो दोनों ही खाली के नीचे क्या चिन्ह यूज किया जाएगा, 0 का ही चिन्ह यूज होगा। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि पहली खाली के लिए 2 लिख दिया, दूसरी खाली के लिए 1 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपका था, कौन कौन सी चीजें हमने की, सम किया, मात्रा की, बोल की, चिन्ह किया, खाली किया और ताली किया। इसी के अंदर अगला आता है विभाग। बेटा विभाग होता है हिस्से, टुकड़े, मतलब एक ताल के कितने विभाग हैं, कितने हिस्से किए गए हैं, वो क्या होता है, आपका विभाग होता है। जैसे हमारी ताल दादरा है, 6 मात्राओं की ताल है, तो 6 मात्राओं की ताल के हमने 3-3 मात्राओं के टुकड़े कर दिए, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, टोटल कितनी हो गई, 3 + 3 6 हो गई। तो 6 मात्राएं तो 6 हैं, लेकिन उनके विभाग कितने बना दिए हमने, अब विभाग 2 ही बने हैं, एक विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में भी 3 ही मात्राएं, तो 3 + 3 क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। 6 मात्राओं का हमारी दादरा ताल, जिसके अंदर विभाग कितने हैं, 2। अगला आता है आवर्तन। आवर्तन क्या होता है, देखिए आवर्तन क्या होता है कि पूरी की पूरी ताल को शुरू से लेकर अंत तक गाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आवर्तन होता है। एक बार पूरी ताल को गाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, आवर्तन कहा जाता है। जैसे मैं दादरा ताल की बात करूं, अभी मैं आपको बजाकर नहीं दिखा रही, बजाकर मैं आपको अच्छे से बताएंगे, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे दादरा ताल 6 मात्राएं हैं, धा धी ना, धा ती ना, 6 मात्राओं की ताल है, धा धी ना, धा ती ना। तो जैसे मैंने धा धी ना, धा ती ना बोला तो मेरा क्या हुआ, एक आवर्तन कंप्लीट हो गया। क्योंकि आगे आगे हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो अभी आपको सिर्फ एक गुण करना होता है, लेकिन जैसे आप 10th में, 9th में, 12th में इस तरीके से जाएंगे तो तालों का दोगुण भी होता है इस तरीके से, तो उसको आवर्तन कहा जाता है। मतलब एक बार ताल को आप बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी आवर्तन कहलाती है। तो बेटा हमने क्या सीखा, हमने ताल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा कि क्या क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, क्वेश्चन राउंड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, आपका देखा एक तरीके से क्या है, आपका इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करके देखिए आप कि क्या आपने जो समझा क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन राउंड के लिए हम आपसे ताल के बारे में ही बात करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ताल क्या होती है, ताल क्या होती है, गायन वादन और नृत्य, गाना बजाना और नाचना, उनकी गति का जो पैमाना होता है, उनको मापने का जो पैमाना है वो क्या होता है, आपका ताल होता है। उनके बीच में जो गैप होता है वो बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल हम किससे याद रख सकते हैं, घड़ी की टिक टिक से याद रख सकते हैं। फिर हमने उन मुख्य बातों को याद किया जो किस में यूज़ होती हैं, आपके किस में यूज़ होती हैं, आपके ताल के अंदर यूज़ होती है, जैसे कि सम, खाली, ताली, मात्रा, बोल, चिन्ह, आवर्तन, विभाग। तो अगला राउंड आपका है क्वेश्चन राउंड। ताल में सम को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, आंसर है गुना। गायन वादन और नृत्य पर अंकुश कौन लगाता है, आंसर है ताल। खाली को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आंसर है 0, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन राउंड। भाग 2 में हम सीखेंगे कि ताल को किस तरीके से बजाया जाता है। धन्यवाद।